हे हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो ये वीडियो मैं किस लिए लेके आया हूँ, जैसे अभी एग्जाम्स तो हो गए हैं अपने कैंसिल। तो बहुत सारे फ्रेंड्स से बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि अभी क्या करना है और स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी बोलो कि अभी क्या, अभी तो एग्जाम नवंबर में होंगे। बट सिंसियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो स्टडी स्टार्ट, भले 5-6 दिन का भाई गैप ले लो, कोई इश्यू है नहीं। उसके बाद तो स्टडी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये बात आज मैं करने वाला हूँ। ठीक है, ये पहला लाइन देख लो, आपको पता चल जाएगा ये वीडियो किस लिए रहेगा। एवरीबडी विल टेल यू स्टडी स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट, बट नॉट हार्ड। बट नो वन विल टेल यू हाउ टू डू स्टडी स्मार्ट। कोई ये आपको बताता है क्या? बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अभी आप क्लास जाओगे वगैरह तो आपको ये बोलेंगे कि अभी आप स्टडी स्मार्ट करो, स्मार्ट स्टडी करो। सब स्टूडेंट्स भी बोलता है, टीचर भी बोलता है, हर कोई बोलता है कि स्मार्ट स्टडी करो। पर भाई कैसे करें स्मार्ट स्टडी, वो भी तो बता दो। तो आज वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई स्मार्ट स्टडी क्यों करें। अगर आप टेक सेंटर वाले चैनल पे आए हो तो भाई सिंसियर से लेके सीरियस और सिंसियर फन है, बट फन भी कैसा, जो अपने को काम आ सके कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप करोगे मुझे पता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, आप देखोगे रीजन फॉर विच वी गेट प्रॉब्लम इन आवर एग्जाम। एग्जाम के रिजल्ट में अपने को क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। हम लोग प्रॉब्लम मतलब क्या, फेल हो जाते हैं, एग्जाम्शन से रह गए, या जितना चाहिए था उतना नहीं आया, जो भी मतलब बोल सके कि प्रॉब्लम मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम होता है। तो देखो, अपना जो एग्जाम है सीए, सीएस, सीएमए वगैरह का प्रोफेशनल एग्जाम पकड़ लेते हैं। कोई अपने को रॉकेट नहीं उड़ाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बट फिर भी क्या प्रॉब्लम होता है, अभी मैं आपको टैक्स का मैंने रिवीजन इतना सारा कराया, तो कोई टैक्स में इतना कोई आपको वो थोड़ी लगा रहेगा कि ऐसा कोई मैं भारी भारी बातें नहीं कर रहा था। बेसिक बेसिक बातें करता हूँ, थोड़ा सा एडवांस आता है, पर उसको अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम दो चीज है। एक तो प्रॉब्लम है इतना बड़ा सिलेबस, भाई वो बोलते हैं ना, बहुत बड़ा सिलेबस है अपना, पहला प्रॉब्लम है। और दूसरा, हम लोग ने मर मर के क्लास किया, खुद से पढ़े, सब कुछ किया, फिर भी वो सिलेबस हम लोग ने खत्म भी कर लिया। चलो, फिर क्या प्रॉब्लम आता है? फिर प्रॉब्लम आता है जो एग्जाम का टाइम रहता है। अगर सीए वाले हो तो एक दिन का छुट्टी मिलेगा, सीएस वालों को तो बेचारों को वो भी नहीं मिलता। तो उस दिन का जो, अगर आपने पहले कितना भी मेहनत किया है, पर उस दिन अगर वो एक दिन के गैप में या वो बीच में अगर आपका रह गया, तो भाई कुछ नहीं कर सकते, वो एग्जाम में याद आएगा ही नहीं। भगवान के नसीब अच्छे, कोई पुराना याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, जनरली नहीं याद आएगा, क्योंकि एग्जाम माइंड में उतनी चीजें ही स्टोर रहती है। तो उसको टैकल कैसे करने का प्रॉब्लम, आज हम लोग उसकी प्योर प्रैक्टिकल बात करेंगे। कुछ मोटिवेशन आपके अंदर, कुछ ऐसा, मैं आग वाग नहीं लगने वाला हूँ, कुछ नहीं। प्रॉपर जो क्लैरिटी ऑफ माइंड वाली बात होगी कि कैसे अपना माइंड क्लियर होगा कि ये प्रॉब्लम का सिंपल हर्डल है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी बात करेंगे। तो अपने जो एग्जाम्स है उसमें 3 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। पहला कौन सा, या तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ थियरी सब्जेक्ट होते हैं, और फिर आता है टैक्स, जो कि प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, मिक्स मैच है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी अपने को थियरी लिखना पड़ता है, थियरी का प्रोविजन के साथ उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मर्ज करना पड़ता है। तो ये 3 टाइप के मोटा मोटी सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल में कौन कौन से हो गए, अपना अकाउंट्स आ जाता है, कॉस्टिंग आ जाता है, एफएम आ जाता है, ये सब अपने प्रैक्टिकल हो गए, मैथ्स फाउंडेशन वालों के लिए। थियरी सब्जेक्ट में क्या आ जाता है? थियरी सब्जेक्ट में अपना लॉ आ जाता है, फिर अपना आईटीएसएम वगैरह वो सब आ जाता है, ऑडिट आ जाता है, ये सब थियरी। और फिर टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थियरी भी है, साथ साथ में प्रैक्टिकल भी है। अभी आपको कंप्यूटेशन वाला क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको थियरी प्रोविजन नहीं आते तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अगर आपको थियरी प्रोविजन भी आता है प्लस उसका अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आता तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब दोनों चीजें आपको आएगी तो आपका टैक्स, आपका हर्डल पूरा होगा। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या करने का, थियरी सब्जेक्ट्स के लिए क्या करने का, और टैक्स के लिए क्या करने का। टैक्स तो आपको पता है, मैं उसी में काम कर रहा हूँ फिलहाल। अभी तो टैक्स में क्या करने का उसके लिए बात करेंगे। पहले बात कर देते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में जाऊंगा, क्योंकि आपको वीडियो से, ये जो वीडियो जस्ट ऐसे डाल नहीं रहा हूं कि कुछ भी डालना है, ये वीडियो से आपको बेनिफिट होना चाहिए। बेनिफिट कैसे होगा? अगर देखो, मेहनत आपको करनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपने देखा, आधा देखा, आगे बढ़ गए,
एंड में देखा, कुछ भी मतलब ऐसा किया, पूरा देखा पर आपने उसको इम्प्लाई नहीं किया, तो देखो कुछ नहीं उस चीज का हो सकता। आपको देखना पूरा है, अच्छे से मन लगा के शांति से देखना है, और उसके बाद वो देखा कोई उसका भी कोई अगर आपको उसके बाद अप्लाई करना है, और अप्लाई कब करोगे, जब आप एकदम ध्यान से इसको देखोगे। तो पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या बोल रहे हैं कि मैं पहला पॉइंट ये बताऊंगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करो। तो आपका सामने मेरे को क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि भाई जितना ज्यादा प्रैक्टिस तूने बोल तो दिया ठीक है, पर अब तुम ये बताओ कि टाइम तो लिमिटेड है ना। एग्री हूं। तो जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ने बैठोगे, क्लास हो गया, सबसे पहली बात, अगर आप क्लास जा रहे हो, दो कैटेगरी के स्टूडेंट, एक जो क्लास जाते हैं, एक जो दूसरे नहीं जाते। जो अगर आप क्लास जा रहे हो, समझो पहले कैटेगरी में आते हो, तो जब क्लासेस में चल रहा है उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन उतर कर है आपको सॉल्व करना कंपलसरी है। गैप आ गया 1 महीने का, वो सब चीजें उड़ जाएगी दिमाग से। ये आपका और मेरा प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमन माइंड ही वैसा है। कचरा जो रहता है दिमाग से वो निकाल देता है। अपने लिए सीए डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट अपनी लाइफ के लिए अगर इतना ही ये इंपॉर्टेंट होता तो अभी कोरोना की वजह से एग्जाम क्यों कैंसिल होते। क्योंकि ये लाइफ से माइंड के लिए ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने मटेरियलिटी के अपने को पैसा चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को बेसिकली, जब क्लासेस में आपने कर लिया, तो इमीडिएटली 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो सब क्वेश्चन वापस से सॉल्व करने हैं। 1-2 महीने बाद तो आपको करने ही पड़ेंगे, फिर करोगे तो आपको 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कर लोगे, बहुत ही क्विक होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, 1-2 दिन में करना है, उसके साथ क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। जब भी आपने 5 क्वेश्चन किए तो जनरली कैसा होता है, 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो एकदम सेम सेम होते हैं, अमाउंट फिगर वगैरह चेंज किए हुए, और 2 क्वेश्चन कुछ यूनिक होते हैं। और वो 2 क्वेश्चन में भी यूनिक क्या होता है, एक क्वेश्चन पूरा यूनिक होता है, और जो 2-3 क्वेश्चन ऊपर ऊपर थे, जो चौथा क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या 1-2 एडजस्टमेंट अलग रहेंगे। तो पहले का जो सेम सेम क्वेश्चन है, सेम अमाउंट, उसको लो, पेन उठाओ और काट दो। जो एकदम सेम है, एक क्वेश्चन बस करना है, जो 2 और क्वेश्चन थे उसको कट कर देना। क्योंकि वो एक क्वेश्चन हम लोग बाद में भी करेंगे, बार बार रिपीटेशन से कुछ नहीं होना। तो उससे क्या होगा, आपका बर्डन कम होगा, क्योंकि आपको क्लासेस में कैसा 100 क्वेश्चन दे दिया। 100 क्वेश्चन एग्जाम से 1 दिन पहले करना कंपलसरी नहीं है। बहुत लोग ये कर देते फर्स्ट अटेम्प्ट में कि एग्जाम से 1 दिन पहले एक ही चैप्टर पे रह जाते हैं। अपने को वो गलती नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्या मैंने क्या बोला, 2 क्वेश्चन सेम थे 3 के साथ, पहली बार में तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर अगर कुछ सेम ही, अगर कुछ अलग लग ही नहीं रहा है कि भाई सेम अमाउंट है, सेम फिगर है, तो वो जो 2 क्वेश्चन थे वो कट कर दो और एक रख दो। जो टफ लग रहा है तीनों में से एक उसको रख दो, मतलब बड़े फिगर है या जो भी आपके हिसाब से। फिर जो चौथा क्वेश्चन आया था उसमें क्या 1-2 एडजस्टमेंट कुछ डिफरेंट थे। एक आपको साथ में एक डायरी या छोटी सी नोटबुक रख लो, उसमें ये करना है कि जो एडजस्टमेंट अलग आया था वो क्वेश्चन नंबर 4 लिख दो, पेज नंबर जो भी आपके नोट्स में वो लिखना है, और ये एडजस्टमेंट वहां पे नोट डाउन कर लो, और उसका सॉल्यूशन कैसे आपने लिखा अपनी लैंग्वेज में उसमें लिख के रख दो। बाद में मैं बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो अलग है, और आपको क्लासेस में बताया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप तारे वारे चमका दो, मतलब रेड कलर की पेन से हाइलाइटर वाइलाइटर जो भी है, कि ये तो अपने को एग्जाम से पहले करना है। ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने की बात कर रहा हूँ, जब आपका क्लासेस में हुआ। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आप एक बार लीव वगैरह पे आओगे, तो जो आपको अभी मैं 5 में से अभी आपको 3 क्वेश्चन करने, नहीं तो आपको 5-5 क्वेश्चन करने पड़ते थे। अभी नेक्स्ट टाइम क्या, आपके 2 क्वेश्चन का बर्डन तो मिट गया, मतलब ऑलमोस्ट आपका 35 to 40% बर्डन निकल गया। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी फर्स्ट टाइम हम लोग ने पढ़ लिया, तो इससे क्या होगा, आप जब बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब वो क्वेश्चंस, एक चैप्टर तो है नहीं अपने को, 20-25 15-20 चैप्टर रहेंगे, तो जो कंसेप्ट जो बुक मैं बता रहा हूँ वो बुक आपकी पूरी भर जाएगी, मतलब 100 पेज की बुक बन जाएगी। अब वो बुक भी अगर आपने एग्जाम से 1 दिन पहले, नहीं बोल रहा हूँ 1 घंटे पहले, जो अपने को एग्जाम से सेंटर तक जाते हैं, उसमें वो अगर 100 पेज पढ़ ली, तो आपका पूरा सब्जेक्ट उससे रिवाइज हो जाएगा। मतलब मैं जो भी बात करूँ 1 दिन पहले की कर रहा हूँ, एग्जाम से जो 1 दिन पहले गैप मिलता है उस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने सेकेंड टाइम रिवीजन पे आए, तो आपको जो पहले 100% पढ़ना पड़ रहा था, या अगर आप क्या करोगे, अगर क्लास के बाद 2 महीने चालू करोगे, तो आपको फर्स्ट टाइम रीडिंग होगा, और फर्स्ट टाइम रीडिंग में अगर इतना आप पे बल्क आ गया, तो आपका 10-20% कम हो जाएगा पास होने का चांस उधर ही।
लिख के ले लो भाई, रॉकेट साइंस नहीं, अपना ह्यूमन माइंड वैसे ही वर्क कर रहा है। 8-8 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर सब सब्जेक्ट है, इतना सारा कुछ है। तो आपको अब भी जब आप क्लास कर रहे हो, और अभी लकीली ये टाइम पे एग्जाम हुआ नहीं है, तो अभी कैसा अपने को बहुत सारा टाइम मिल गया। तो अभी से ये चीज मैं अभी से लेके 7 दिन पहले मैं सोच रहा था बताने को, बट वो टाइम पे टाइम नहीं था, बिकॉज 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला था 29 जुलाई, सो मैंने वो कैंसिल कर दिया। बट अभी अपने को टाइम मिल गया, सो ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ। क्या करना है, फर्स्ट टाइम में 5 में से जो सेम सेम है वो कट कर देने, पहले टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, एक बार एक अच्छे से करेंगे हो जाएगा। फिर दूसरा क्या करना है, दूसरा अपने को एक रजिस्टर बना के रखना है, एक नोटबुक बना के रखना है छोटी सी, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उधर साइड में लिख के रखो, और वो एक अलग से तैयार कर दो। और जब वो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन बताया था उसके अंदर वो जो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दो और स्टार मार्क कर दो। सिर्फ वही एडजस्टमेंट अपने को नोटबुक से जाके देख लेना है। और पांचवा क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन करना है, चौथे क्वेश्चन में मतलब मैं पहला क्वेश्चन मतलब क्या, जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है वो अपने को सॉल्व करना है, क्या आइडिया मिले। फिर क्या, जो कुछ अलग एडजस्टमेंट वाले इंपॉर्टेंट है उसके सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व करने, अलग से सॉल्व तो करने पड़ेंगे, ऑडिट करने मत बैठ जाना कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जिसने बुक बनाया है उसको पता है वो सही है, आईसीआई को पता है सही है, उन्होंने बना दिया। अब आपको सॉल्व करके देखना है कि मेरा सही आता है कि नहीं। ये प्रैक्टिकली 60 to 70% स्टूडेंट के साथ होता है कि वो लोग ऐसा करके जाते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब में क्या एंट्री आई है, ऐसा चेक करके जाते हैं, हाँ ये एंट्री सही, इक्विटी शेयर होल्डर्स डिबेंचर सब टिक टिक करते हैं क्या भाई सही है। एग्जाम में जाते तो उनको क्लिक ही नहीं होता कि भाई कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, अमाउंट में कंफ्यूज हो जाएंगे, डेबिट कौन सा है क्रेडिट कौन सा, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं। कंसेप्ट क्लियर क्या, बहुत लोगों का ये भी हाइप रहता है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पर कोई बताता नहीं कंसेप्ट क्लियर कैसे होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उतना इजीली कंसेप्ट क्लियर होगा। और कोई लॉजिक नहीं है। ऊपर जो स्टेटमेंट था ना, हार्ड स्टडी, स्टडी हार्ड नॉट स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ये स्टेटमेंट ही गलत है। हार्ड स्टडी तो करना ही पड़ेगा, उसके अंदर अपने को टाइम सेव करे, उसकी वजह से स्मार्ट स्टडी निकले, वो बात चल रही है। ठीक है, अभी तक क्या बोला कि क्वेश्चन दे लो, जो सेम है वो कट करो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो एडजस्टमेंट लिख के रखो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हाईलाइट करके रखो, और वो नोटबुक पे लिख के रखो कि ये क्वेश्चन लास्ट डे के दिन भी अपने को करना है। फिर जब थर्ड रिवीजन आएगा, तब सिर्फ अभी आप ऑडिट 2 बार आपने सॉल्व किया, अभी थर्ड टाइम जब करो आप कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ऑडिट नहीं करना, कैलसी पे सॉल्व करना है। कुछ बड़े क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मार्क करा है वो आपको एक बार समरी में सॉल्व करके देख लेना। वो टाइम पे फिर लाइनें वाइनें मत बनाने बैठ जाना। एग्जाम के 15 दिन बच्चे, अभी आपका थर्ड रिवीजन चल रहा है और आप लाइनें बना के प्रोसेस अकाउंट कॉस्टिंग वगैरह का बना रहे हो, मत करना। सॉल्व करना और आगे बढ़ना कि हाँ आंसर आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ना, क्योंकि वो 2 काम हम पहले कर चुके हैं, और पहले कर लिया मतलब अपना काम हो चुका है। ठीक है, फिर एग्जाम से एक दिन पहले मैंने क्या बोला, एग्जाम से एक दिन पहले ही सबसे क्रूशियल डे होता है। वो टाइम पे आपका पहले से अलोकेट होना चाहिए कि 10 चैप्टर है और अपने पास कितने घंटे वो अपने को कैलकुलेट करके रखने। जिस दिन एग्जाम देके आएंगे रात को, मैं सीए स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपको कितना 4 घंटा 5 घंटा आपको मिलता है। अगर आप 5 बजे एग्जाम खत्म हुई, 6 साढ़े 6 घर पे पहुंचते हो, तो 8 से लेके 11 बैठते हो, या जल्दी पहुंच जाते हो तो 7 से 11 3-4 घंटा बैठते हो। तो उस दिन क्या करना है, उस दिन वो रात के पीरियड में आप बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट रहोगे। आपको किसी से बातें बातें नहीं करनी कि भाई तुम्हारा पेपर कैसा गया, क्या वो सब आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ कि वो सब कुछ नहीं करना। हो सके तो प्रैक्टिकल के नहीं, प्रैक्टिकल में भी बहुत सारी चीजें, और थियरी में भी, थियरी का खासकर जो रिवीजन लेक्चर डाले हुए, मतलब उसमें कैसा होता है 4-5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट, मतलब 8 घंटे में अगर पूरा सब्जेक्ट क्लियर मतलब रिवाइज करा है किसी ने, तो 150 की स्पीड में देख के 4 घंटा देखोगे तो 6 घंटे का आपका सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। और एक बार वो नया नया आपके दिमाग में जाएगा तो क्या होगा, तो होगा कि वो अगले दिन जब आप बैठोगे तो वो इतना रैपिडली चीजें निकलेगी कि वो आपको मतलब रियलाइज भी नहीं होगा कि आपका कितना टाइम बच रहा है। ठीक है, अभी आपने वो 3 घंटा काम कर लिया, फिर अभी सुबह उठ के आपको जितना आपको अलॉट करना है कि मेरे पास इतना टाइम है, इतने चैप्टर है, इस चैप्टर को इतना घंटा अलॉट करना है, वो कंसेप्ट रजिस्टर के साथ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखने, छोटे वाले क्वेश्चन कैलसी पे सॉल्व करने, बड़े वाले क्वेश्चन जैसे मैंने बताया मतलब शॉर्टकट में सॉल्व करने, बट वो वाले सॉल्व करना जो इंपॉर्टेंट, जो क्लासेस वगैरह में मार्क करा है। अभी बात करते हैं थियरी सब्जेक्ट की।
थियरी सब्जेक्ट में क्या होता है, थियरी सब्जेक्ट में बहुत लोगों को इश्यू होता है। मेरे ऑलमोस्ट जितने भी अभी तक सीए एग्जाम में थियरी सब्जेक्ट है, सब में एग्जाम्पशन है। ऑलमोस्ट एक आधा किधर मेरा कुछ ये अपना कौन सा लॉ में 59 आ गए थे, ऐसा सब हुआ है। तो मतलब वो एक तरीके का एग्जाम्पशन ही होता है, बाकी सब में एग्जाम्पशन है, ऐसा कोई दिक्कत। ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन है आईपीसीसी वगैरह पे। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि थियरी सब्जेक्ट में अपने को क्या करना है। थियरी सब्जेक्ट में फर्स्ट टाइम जब आप रीड करोगे, रीड कर रहे हो, उसके बाद आपको इमीडिएटली नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठोगे, जो कल पढ़ा उसका रिवीजन करना है। जो कल पढ़ा, कल आपने 2 घंटा पढ़ा, तो अगले दिन आपका आधे घंटे में वो चीज हो जाएगी, और उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है। अगर आपने वैसा कर लिया 1-2 दिन, मतलब पुराना पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में वो स्टक हो जाएगा। अभी तक मेरे को जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है आपको रहेगा, तो उसकी मैं कुछ लाइनें अभी मैंने लास्ट 2 साल से वो कुछ देखा नहीं, तो भी मेरे को बहुत सारी चार्ल्स डार्विन वगैरह की लाइन्स है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वो वाली है ना, पीटर एफ ड्रकर वगैरह के, वो सब मेरे को अभी तक एकदम लाइन बाय लाइन बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो बार बार वो क्लिक हुई थी। वो था ना, इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट हु कैन सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बट द वन हु इज मोस्ट, मतलब मोस्ट रेडी टू चेंज, ऐसा कुछ है। अभी मेरे को 2-2.5 साल पहले मैंने पढ़ा है, और अभी तक मेरे को इतना फ्रेज याद है, एक बार देखा मेरा हो गया। तो आपको क्या वो मल्टीपल रिवीजन पीछे पीछे से जाके करना है। अगर आपको एकदम शॉर्ट क्लियर करना है, अटेम्प्ट शॉर्ट आपका होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 से 6 बार रिवाइज कर दो। एग्जाम में फेल होने का रीजन क्या है? पोर्शन इतना बड़ा है, पोर्शन इतना बड़ा है, तो क्या हो रहा है अपने साथ, कि अपने पढ़ा अपन ने, पर एग्जाम में अपने को चीज याद नहीं आ रही। तो याद करने के लिए क्या करना है, एक ही दुनिया में टेक्निक है, रिवाइज करो। बहुत लोग क्या सोचने लग जाते हैं कि भाई मैं इस ये कोर्स के लायक ही नहीं हूँ, मैं इंफीरियर हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है। जो पढ़ रहे हैं, जिनका रैंक आ रहा है या कुछ भी पास हो रहे हैं, उनका प्रॉपर वे है। जरूर ऐसा जरूर है कि किसी का मन किस चीज में लगता है, किसी का मन किसी चीज में लगता है, वो अलग चीज है। पर ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। और अटेम्प्ट का और इसका कोई रिलेशन ही नहीं स्मार्टनेस का। अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है मैं 7% लोगों को पास करूंगी, तो 93% लोग फेल होंगे, सीधी बात है। तो 93% में कोई, मतलब देखो, 2-4% एक्सेप्शनल होते हैं, उसके बाद कोई भी आ सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आउटसाइडर। आपके घर पे क्या चल रहा है किसको नहीं पता, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है किसको नहीं पता। लोगों की नहीं सुननी अपने को। तो भी ये नहीं सोचना है कि भाई हमने कुछ क्राइम व्राइम नहीं किया, कुछ गलतियां हुई थी, उसको सुधारेंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है। तो थियरी पे बात आ जाते हैं, थियरी की बात करते हैं। थियरी में क्या करना है, पहले रीड करना है। फर्स्ट टाइम जब भी क्लासेस के साथ आएंगे, तो घर पे आके रीड करना है। उसी के 1-2 दिन के अंदर रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि वापस से बुक पढ़ रहे हो। रिवाइज का मतलब क्या है, रिवाइज, वापस से विजन, मतलब रिवीजन करना है अपने को, रिवीजन करना है। मतलब आपने पढ़ लिया, अभी मैं सेक्शन की बात करता हूँ, मैं सेक्शन वाइज रिवीजन क्यों ज्यादा फोकस करता हूँ, उससे क्या बेनिफिट होता है। अभी सेक्शन 1 आया तो मेरे को इनकम टैक्स का याद आएगा, शॉर्ट टाइटल कमेंट एक्सटेंट। 2 डेफिनेशन याद आएगा। 3 कौन सा याद आएगा, प्रीवियस ईयर। तो आपको ये सोचना है कि प्रीवियस ईयर में क्या होता है। प्रीवियस ईयर में होता है 3 चीजें होती है। अगर नॉर्मल 1 अप्रैल से लेके मार्च, फिर बिजनेस बीच में स्टार्ट होता है, जब से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तब से लेके 31 मार्च। बिजनेस बीच में बंद हो रहा है तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक बिजनेस बंद हो रहा है, होप सो। तो ऐसे आपको सेक्शन वाइज अगर करोगे, तो आपको कैसे ऐसे क्लिक, और ज्यादातर अपने थियरी सब्जेक्ट सेक्शन वाइज ही चलते हैं। ऑडिट में कंपनी ऑडिट चलता है। एसएम और आईटी भाई वो अलग दुनिया के उनको थोड़ा साइड को उस पे स्पेशल बात करनी पड़ेगी। बाकी सबकी बात करो। तो अगर आप ऐसे रिवीजन करोगे ना, तो अगर अभी आप कोई कुछ चीजें याद नहीं है, कि मतलब समझ लो कि प्रीवियस का मतलब याद नहीं है, तो आप बुक में जाके खोल लो और याद देख लो, और फिर वापस एक बार याद कर लो। तो इससे क्या होगा, 2-2 साल तक, जैसे मैंने अभी वो आपको चार्ल्स डार्विन वगैरह का बताया, 2-2 साल तक चीजें आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है। फिर क्या रिकॉल, अभी जब नेक्स्ट रिवीजन में जाओगे, तब एक बार फटाफट ऊपर से देख लेना। और जब अभी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठ रहे हो वापस, मतलब अभी आपने ग्रुप 1 की तैयारी की थी, समझो ग्रुप 2 की कर रहे हो, या वापस से ग्रुप 1 कर रहे हो, जब भी लॉ वगैरह पढ़ने बैठ रहे हो, छोटी सी बुक बनाना 60-70 पेज की। उसके अंदर पूरा लॉ, पूरा ऑडिट, जो भी एक एक सब्जेक्ट है, 70-80 पेजेस में आपको कंप्लीट करना है। हेडिंग्स लिखनी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, सेक्शंस लिखने हैं, साथ साथ में बनाते रहो। मेरी जो अभी मैं टैक्स सेंटर पे डाल रहा हूँ, वो सब मेरे पर्सनल मेंटेड है। कहीं से मिल जाए वो ले लो, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना आप। अभी बहुत लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई आप ऐसे ही अपने नोट्स आपने डाल दिए थे इतने सारे, किसी ने ले लिए तो क्या होगा, ले लिए तो क्या होगा, उसको हेल्प होगा। वो नोट्स बने कैसे, उसका मेथोडोलॉजी मेरे दिमाग में है, मैं फिर से उससे अच्छे नोट्स बना सकता हूँ।
तो वो कोई दिक्कत की खुद से बनाओगे तो क्या आपको पूरा स्ट्रक्चर फिट हो जाएगा सब्जेक्ट का और आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। नोट्स खुद से बनाने ज़रूरी है, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कैसे एडजस्टमेंट वगैरह लिखने पड़ेंगे, थियरी में कैसे हर थियरी सब्जेक्ट की आपके पास 70 से 80 पेज की बुक होनी चाहिए। अगर वो एक बार बन गई, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा जब आप बनाओगे तो, पर वो कोई फ़िक्र की बात नहीं। फिर आपने उसमें से पढ़ा, आपका 10-10 बार रिवीजन हो जाएगा। 10-10 बार मैं बोल रहा हूँ। कहाँ 2-3 बार की बात कर रहे हो और कहाँ 10 बार की बात कर रहे हो, और उससे क्या होता है, उससे फिर एग्ज़म्पशन आता है। ठीक है, फिर अभी टैक्स की बात करते हैं। कुछ चीज़ें छूट गई तो मैं वो और कुछ छोटे-मोटे वीडियो बना के डाल दूँगा, क्योंकि ये वीडियो एक्सट्रीम बड़ा नहीं करना, थोड़ा-सा बड़ा होगा, उससे क्या आपका ही फ़ायदा होने वाला है। टैक्स की बात करते हैं, टैक्स में क्या होगा, टैक्स सब्जेक्ट ही कुछ निराला है। निराला इन द सेंस मतलब कोई यूनिक है, उसमें प्रैक्टिकल कांसेप्ट्स भी है, थियरी कांसेप्ट्स भी है। प्रैक्टिकल थियरी का मर्ज करके क्वेश्चन बनाते हैं और उसके आंसर लिखने पड़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे सबसे बड़ा टैक्स में एक ही प्रॉब्लम है, इतने सारे लिमिट्स है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अलग लिमिट है, रेसिडेंशियल स्टेटस के डेज कुछ अलग है, टोटल इनकम के लिमिट्स कुछ मतलब कुछ कंडीशंस अलग है, हर चीज में लिमिट आता है। डिडक्शन में 200 तरीके की लिमिट है, टीडीएस में 1000 तरीके के परसेंटेज है। तो उसका टैकल करने के लिए क्या करने का, उसका टैकल करने का एक ही तरीका, जो रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे डाले हुए उसको आते जाते बार बार सुनो। मैंने भी डाले हुए, पीजीबीपी डाला है, कैपिटल गेन डाला है, डिडक्शन डाला है, टैक्स रेट डाला है, फिर अपना कौन सा रेसिडेंशियल स्टेटस डाला है, सेट ऑफ डाला है, कैरी फॉरवर्ड डाला है। क्यों डाला है, डेली रिवीजन का अपना लॉकडाउन में चल रहा था, सबकी जस्ट हेल्प के लिए डाला था। पढ़े यूट्यूब पे, अभी तो अपलोड हो गए। वन वन की स्पीड में आपको स्लो लग रहा है, 1.5, 1.25, 1.75, जितना आप कंफर्टेबल हो, ईयरफोन लगा दो, वॉकिंग करने जा रहे हो, सुनते रहो। एक ही तरीका है, देखो वो सब लिमिट याद रखने का। ह्यूमन माइंड है, बेसिकली बात करते हैं ना, ह्यूमन माइंड है, तो उससे क्या होगा, उसको फालतू की चीजें याद नहीं रहती, और माइंड के लिए ये सब चीजें फालतू है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है माल, अपने को बिकॉज पैसे कमाने। माइंड को खाना कैसे खाना चाहिए, ये सब चीजें, बॉडी कैसी अच्छी रहे, वो सब उसका काम है। उसका काम ये सब नहीं, तो वो थोड़े टाइम में वो निकाल के फेंक देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बार बार उस चीज को डालना है। कैसे डालेंगे, ईयरफोन डालो, लेक्चर सुनो, क्योंकि बार बार आप पढ़ोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। उसमें क्या है, मैंने अभी देखो तो बहुत फास्ट फास्ट बोला है, और फास्ट फास्ट बोला है तो उससे क्या होगा, आपको फटाफट फटाफट वापस से वो पंच होता रहेगा, और जितना 4-5 बार पंच हो गया वो चीजें याद हो गई, फिर नहीं जाने वाली। ठीक है, फिर क्या, थियरी और प्रैक्टिकल का इंटरलिंकिंग लिंकिंग आना चाहिए। इंटरलिंकिंग इन द सेंस, क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल, पर उसके हर एक एडजस्टमेंट में अपने को थियरी प्रोविजन याद होना चाहिए। उसके इंटरलिंकिंग के लिए मैंने टेस्ट कुछ सॉल्व कराए थे, और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और अपने जो लेक्चर्स डाले उसमें सब इन डिटेल बात की है। फिर सेक्शन वाइज समरी होना चाहिए। सेक्शन वाइज समरी मैंने ऐसे क्यों बताया था, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अपने को आंख बंद करके सिर्फ सोचना है कि वो प्रीवियस ईयर में क्या क्या आएगा, फिर वो अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो खोल के देख लो कि भाई क्या नहीं आया, वो नहीं आया, वो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते, पढ़ लेते, तो वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट वाला है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। ये लोग जो नहीं करेंगे, डायरेक्ट टेक्स्ट में वापस देंगे जाएंगे एग्जाम। मतलब अभी गए थे, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं गए थे, तो फिर अगले अटेम्प्ट में फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में भैया आपको प्रोविजन जो पढ़ा है वो नहीं आने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन क्लासेस वाले भी इतने नहीं करा पाते, बिकॉज उनकी अपनी मजबूरी। टैक्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि प्रोविजन कराने कराने में ही बहुत टाइम निकल जाता है, तो इसलिए वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े बहुत करा के छोड़ देते हैं। अभी बाय द वे मैंने जो अभी आपको अनाउंस किया था इंस्टाग्राम पे, आपको पता रहेगा कि नेक्स्ट मंडे मतलब 13 के 14 जो जुलाई आ रहा है, तब से टैक्स का बैच चालू करो। वेरी रीजनेबल कॉस्ट, कुछ 1000 के आसपास है। पैसा लेना टारगेट नहीं है। क्या टारगेट था, मैंने आपको बताया था, वैल्यू क्रिएशन। मैं इतने टाइम से फ्री में दे रहा था, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, प्रोडक्ट का वैल्यू, प्रोडक्ट बोलो, गिफ्ट बोलो, हेल्प बोलो, जो भी बोलो, उसका वैल्यू क्रिएट ही नहीं हो रहा था। कि लोगों को क्या लगता है कि एक चीज जहाँ पे फ्री मिल रही है और एक चीज का जो पैसा ले रहा है, और पैसा जो ले रहा है अगर वो आपको मिलेगा थोड़े कम पैसे में, तो आपको लगेगा हाँ इसमें कुछ रहेगा। और जो फ्री मिल रहा है आपको पड़ा है, ये तो पता पड़ा ही हुआ है, पता है, तो उस चीज का वो नहीं हो रहा था। तो इसीलिए अभी ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से मैं, और भी जो रिवीजन वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहेंगे, कोई इशू नहीं, बट वो प्रॉपर क्लास है, उसमें सब क्वेश्चंस होने वाले हैं, आरटीपी सॉल्व कराने वाले, एमटीपी, 2 पास्ट पेपर, जैसे मैंने सब आपको बताया था। स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट रिवीजन होगा उसके बाद, जो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। उस क्लास में क्या रहेगा, मेरे आपने नोट्स देखे रहेंगे, इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लो, उससे पूरा इन डिटेल आपको पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ाने वाला इन द सेंस फास्ट ट्रैक से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो ना, 25 एक लेक्चर मैं आपको दे दूंगा, इनकम टैक्स का, सिर्फ जीएसटी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इतना सारा कंटेंट दे रहा हूँ तो
नॉमिनल चार्ज है जस्ट बिकॉज एक तो वैल्यू क्रिएट होगा और दूसरा मेरे को छोटे मोटे रिसोर्सेज जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें भी थोड़ा बहुत टैकल हो जाती है और हम ग्रो करेंगे तो आपको भी ग्रो करेंगे, लेट्स ग्रो टुगेदर वाला सीन है। ठीक है, अभी आ जाते हैं टैक्स की बात करने, क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या, अभी तक हम लोग ने क्या देखा, फेल होने का रीजन क्या, फेल होना या जो भी अटेम्प्ट लगना। एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है और दूसरा लास्ट डे पे नहीं होता, तो लास्ट डे के लिए फोकस में क्या करना है, थियरी सब्जेक्ट के लिए अपने को समरी नोट्स बनाने हैं, छोटी छोटी बुक्स 80 पेज 70 पेज की, जिससे क्या बार बार रिवाइज हो सके। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, वो एक नोटबुक रखनी है जिसमें आप जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वगैरह लिख सकते हो। और आगे मैंने बताया टैक्स के लिए क्या करना है, टैक्स के लिए अपने को बार बार वो लेक्चर सुनने से क्या होगा, वो लिमिट्स वगैरह जो इधर उधर पड़ी रहती है दिमाग में वो सब इकट्ठा हो जाएगी और अपने को याद आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बाद आपको कुछ बता रहा हूँ। हाँ, ये इस वीडियो देखने के, ये इतनी चीजें कर ली आपने, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले आपको बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस तो एग्जाम से एक दिन पहले भी नहीं आएगा, मैं अभी से बता देता हूँ, कितना भी पढ़ लो। तो जितना जल्दी आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाए, आपको लगे कि हाँ अभी ऊपर ऊपर से मेरे को आता है चीजें, तो आपको क्या करना है, आपको बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पुराने जो एग्जाम में है, टेस्ट सीरीज वगैरह की बात नहीं करो, टेस्ट सीरीज अगर है तो कौन सी टेस्ट सीरीज, जो आपको पर्सनली जानते हैं, जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई हाँ ये जेन्युइन कैंडिडेट है टेस्ट लेने के, क्योंकि आईसीआई टेस्ट लेता है बेसिकली। आधे से ज्यादा लोग को तो आपको पता ही नहीं है कौन टेस्ट लेने वाला, बीकॉम वाला तो नहीं ले रहा सीए एग्जाम्स के टेस्ट। एक्चुअली जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि किसको पता है, अगर आप कोई जेन्युइनली जानते हो, जैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेस लेती है टेस्ट सीरीज, हाँ ठीक है भाई अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे पहले क्या करना है, जो पास्ट एग्जाम में आए हैं वो तो भाई सॉल्व कर लो। क्या पता वही एग्जाम में फिर एक दो क्वेश्चन आ जाए इधर उधर से उठ के, और आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले क्या, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर, पेपर सॉल्व करने, एक दो तीन पेपर तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, मिनिमम है ये। कोई वो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको 90 मार्क्स लाने के लिए, मिनिमम बता रहा हूँ ताकि आपके 65 नंबर आ जाए। उसके बाद जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर में आपकी रीच बढ़ेगी। फिर क्या, एक एक बहुत ज्यादा वो फैला हुआ है कि व्हाट इज टाइम टेबल, टाइम टेबल, आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ये भाई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, अगर आप ये पूछ रहे हो तो। हम लोग भी पूछते थे जब सीपीटी वगैरह में देता, भाई तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हें पूरे दिन में क्या करना है, अगर तुम्हारा एग्जाम है 2 महीने बाद, तो तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना चाहिए। अभी सुबह उठे, अगर देखो दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक तो जो मॉर्निंग जल्दी उठते हैं और दूसरे जो रात को पढ़ते हैं, दोनों अपनी जगह पे सही है। मैं सुबह मॉर्निंग को जल्दी उठता हूँ, तो अभी समझो मैं 5 बजे उठ गया, तो अभी मैं 5 बजे उठ के मैं फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, जो भी डेली रूटीन का आधा घंटा 45 मिनट्स में करता हूँ, योगा वगैरह करके 1 घंटा मिला लेते हैं, अभी 6 बजा है, तो अभी मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है। तो आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, भाई पढ़ना ही चाहिए ना। अभी दूसरों से आप क्यों भाई, थोड़ा तो वो बनो, आत्मनिर्भर बनो। अभी मोदी जी भी बोल रहे हैं कि भाई खुद से पूछो ना अभी मुझे क्या करना चाहिए पूरा दिन। तो सबसे पहले ये मोटिवेशन के चक्कर से निकलो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, लोग 2-2 घंटा दिन का मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हैं, भाई मोटिवेशन के चक्कर से निकलो। खुद का क्लैरिटी ऑफ माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट, कि भाई मुझे क्या करना है, भाई मैं पास होऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे घर वाले खुश होंगे, मैं ऐसा बैठा नहीं रहूंगा। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो हम नहीं हुए, कुछ और भी रीजन है, बट बेसिकली आप लोगों से पूछो, टीचर से पूछो, शायद उनको भी नहीं पता क्या टाइम टेबल होना चाहिए। फ्रैंकली बोलो वो भी तो ह्यूमन ही है, आप सबसे जा जाके पूछोगे टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मेरे को 20 मैसेज आ गए कि अभी 1 महीने में कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। भाई उठो पढ़ो, अगर आपसे उससे कुछ अर्जेंट काम है तो भाई वो करो। सीधी सी बात है यार, इसमें क्या, दिन का जितना कितना टाइम मिलता है, 24 आवर होते हैं, 6-7 घंटा आप सोते हो, दोपहर को समझो आधा घंटा फिर आप पावर नैप वगैरह लेते हो, 1-2 घंटा रूटीन बच्चा, कितना 16 घंटा है, उसमें 13-14 घंटा आपको पढ़ना है, और क्या करना है बेसिकली। ये एक तो मोटिवेशन वाला थोड़ा सा निकालो, 2 मिनट मोटिवेशन सुना समझता है, आप 2-2 घंटा मोटिवेशन सुन रहे हो भाई। इसके लिए अभी बहुत सारे चैनल सीए स्टूडेंट्स के दिन रात मोटिवेशन डाल रहे हैं, रोज एक मोटिवेशन वीडियो आ भाई आप क्यों देख रहे हो इतना मोटिवेशन। घर वालों की, अपने पेरेंट्स की फेस की स्माइल देखो कि भाई अगर आप पास हो जाओगे तो उनको कैसा लगेगा, हो गया मोटिवेशन, और क्या चाहिए मोटिवेशन के लिए। उठा मैं, पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थक गए तो थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट सो जाओ, फिर उठ के पढ़ो। फ्रेश होना है, क्रिकेट खेल लो 15-20 मिनट, सीधी बात है। इसीलिए मैं एक और सीरीज लेके आने वाला हूँ ये चैनल पे, क्लैरिटी ऑफ माइंड। हर जगह मोटिवेशन चल रहा है, नहीं भाई मैं मोटिवेशन के
अपोज नहीं बोल सकता। देखो कभी-कभी हम डाउन रहते हैं तो ठीक है, पर दिन का 2-2 घंटा मोटिवेशन सुनना, यूट्यूब वीडियो डालते हैं, यूट्यूब वीडियो पे आप 2-2 घंटा देखते हो तो 2-2 घंटा के हिसाब से क्या होता है, उनको वॉच टाइम मिलता है। और आप बार-बार देख रहे हो, बार-बार डाल रहे हैं, वॉच टाइम मिल रहा है तो उससे पैसा मिलता है, पैसा मिल रहा है, बस ठीक है, सबका धंधा चल रहा है, पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या टाइम टेबल की बात है। टाइम टेबल अगर आपको चाहिए स्पेसिफिक कि कैसे-कैसे आप, मैं क्या करता था बेसिकली, अगर ऐसा बताऊँ तो मैं आपको वीडियो पे डाल के दे दूँगा। पर मैं आपका कैसे बता सकता हूँ भाई, आपका सिचुएशन अलग है। एक और ये क्वेश्चन है कि हाउ मच आवर्स टू बी स्टडीड, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। भाई कितना घंटा, मतलब क्या आपको करना क्या है? बेसिकली आपको जो, अगर पढ़ाई से कोई ज़रूरी आपके पास काम है, जो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो, अगर आप सीए फाइनल में तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो, बहुत आगे निकल गए हो। इंटर में हो तो भी आप कितने सारे डिसीजन तो खुद लेते ही हो ना, कि कौन क्या दुनिया भर की पंचायती मुझे बोलनी नहीं है फिलहाल, पर सब डिसीजन आप लेते हो। तो पढ़ाई में आप कितना घंटा पढ़ना, मतलब क्या, जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होता, 3-4 बार रिवीजन जब तक अच्छे से नहीं होगा, तब तक आपको पढ़ना है। घंटे में क्या होता है कि 16 घंटा है, अगर आपको 13-14 घंटा निकाल सकते हो तो निकालो, उससे कम में आपका ज़्यादा टाइम हो, ये तो सबका पर्सनल वो है कि किसका कितना कैपेबिलिटी है। और कैपेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि किसका कम ज़्यादा है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे को फर्स्ट टाइम में चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं होती, जब मैं 2-3 बार पढ़ता हूँ तो मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो सबका अपना-अपना होता है भाई, उसमें पूछना क्या है सबको घूम-घूम के कि कितना घंटा पढ़ना है। फिर क्या मॉक टेस्ट या पास्ट पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल होता है। क्या होता है कि सचिन का, विराट कोहली का एग्जांपल ले लो। अगर बिना प्रैक्टिस किए क्रिकेट के मतलब जो ग्राउंड है उसमें पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? आउट हो जाएंगे जीरो पे, और कुछ नहीं होगा। सेम सेम इधर चीज है कि अगर आपने मॉक टेस्ट या पास्ट जो पेपर्स है, उससे क्या होता है, एक तो मॉक टेस्ट या पास्ट पेपर से आपका जो टाइम का वो अरेंजमेंट होता है कि 3 घंटे में बहुत सारे पेपर, आपको जो प्रैक्टिकल वाले खासकर वो बहुत लेंदी आ जाते हैं बहुत बार, तो उसमें क्या आपका 20-20 मार्क्स का छूट जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 15-20 मार्क्स का आप पेपर छोड़ रहे हो, एक सब्जेक्ट में छोड़ रहे हो, तो गलती से छूटा कोई लेंदी है ठीक है। अगर आप समझो 20 मार्क्स 15 मार्क्स ऐसा छूट रहे हो, समझो मैं 10 ही बोलता हूँ, 15 और 10 के बीच में अगर 8 सब्जेक्ट है और आप 100 मार्क्स का छोड़ के आते हो, तो आपको अभी 700 मार्क्स से कितने मार्क्स लाने पता है? आपको 700 में से आपको 400 लाने, और वो इतना इजी नहीं है जितना ऐसा बोलने में लग रहा है कि 700 में से 400, 800 में से 400 तो भी ठीक है, 700 में से 400 बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो वो अगर आपने 20-30 मार्क्स छोड़ा तो ठीक है, 780 में से अपने को 400 लाने समझ पड़ता है। अभी जो 100 तो उधर से ही निकल गया, अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, उसके बाद 100 का आप गलत करके आओगे, जो सीधा गलत है कि आपने फेंका है थियरी में, प्रैक्टिकल में आपके स्टेप्स गलत हो गए, 600 में से 400 बच गए, उसमें 50 मार्क्स के आपने वो पीछे डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग से लिखा रहेगा, वो निकल गया, तो बचा क्या आपके पास? तो छोड़ना बिल्कुल नहीं। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब आप बहुत सारे पेपर सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट पेपर्स वगैरह जो सॉल्व करोगे, फिर एक, और वो उससे क्या टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। और बहुत बार क्या होता है, ये मॉक टेस्ट पास्ट पेपर वगैरह का क्या सीन होता है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अगर समझो सेम का सेम अकाउंट्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नाम वाम चेंज करके दे दिया, तो आप ऐसा आंखें बंद करके आंसर लिख के आओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो वो एक फायदा हो जाता है। फिर आरटीपी का क्या रोल होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं आरटीपी का क्या रोल होता है? आरटीपी का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा सीए फाइनल का जब मैंने ग्रुप 1 दिया था, एसएफएम का पेपर होता है, आपको पता रहेगा, नहीं पता ठीक है। अगर एसएफएम के पेपर में क्या हुआ था, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ था, आरटीपी, मॉक टेस्ट 5-5 बार रिवीजन किया हुआ था, 80 मार्क्स भी आए थे मेरे को एसएफएम में, सब कुछ किया हुआ था, कोई इश्यू नहीं था। एक क्वेश्चन था जो रह गया था, मतलब ऐसा एंड तक खटक रहा था कि भाई करना है करना है करना है। मैं एग्जाम सेंटर पे 20-25 मिनट पहले पहुंच गया था, बुक्स वुक्स नहीं लेके गया था, एक बुक था बस, वो जो कंसेप्ट रजिस्टर, वो जैसा मैंने बोला ना लिखने वाला, वो मेरे पास था, वही मैं पढ़ रहा था। तो मेरे को क्लिक हुआ यार वो तो छूट गया, तो मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल में आरटीपी वगैरह था, अपना पीडीएफ, उसमें से मैंने पढ़ के पूरा अच्छे से पढ़ लिया, और एग्जाम में वो क्वेश्चन सेम आ गया। और मैंने जस्ट वही टाइम पे पढ़ा था, 8 में से 8 पूरे मिले रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसी चीजें होती है। और 8 पेपर है तो उसमें से 3 क्वेश्चन पेपर ऐसे रहेंगे जिसमें से 8-7 मार्क्स का एग्जाम में आ जाएगा एज इट इज, मतलब 20-25 मार्क्स का इसमें से आएगा, श्योर शॉट आएगा, पास्ट एक्सपीरियंस से आना ही। और क्या कर सकते हैं? और आपको कुछ नहीं करना, हार्ड वर्क करना, 4-5 बार 5 बार रिवीजन करने ट्राई करना, 5 बार रिवीजन कर लोगे तो काफी अच्छा ग्रिप आएगा आपको। फिर आप ऐसा, और अभी टाइम है, कोरोना में करोगे क्या दूसरा? टैक्स का तो मैंने, तो अभी मैं जीएसटी भी डालने वाला हूँ, ये अपना जो क्लास मैंने अनाउंस किया,
जुलाई में ही ट्राई करना है, कंप्लीट करना है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, क्योंकि मेरे को ऐसा भी नहीं है कि भगाना है सर, क्योंकि ये बेसिकली किनके लिए क्लासेस है, उनके लिए जिनको क्लासेस में धोखा मिल गया। बहुत सारी जगह पे आपको धोखा मिलता है ना, धोखा मिल गया। दूसरा, क्लासेस अच्छी थी, आप कोई रीजन से अटेंड नहीं कर पाए या कुछ इश्यू होगा, जो भी होता, अभी आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी वगैरह नहीं, तो ये जो पीरियड हो जाएगा, तो कैसे जुलाई और समझ लो ना फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, इतने टाइम में मेरा खत्म हो जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या पूरा इनकम टैक्स का कंटेंट आ गया, फिर मैं जीएसटी पे काम करने वाला। रिवीजन लेक्चर आपको सब फ्री मिलेंगे, अगर आपने अच्छे से क्लासेस किए तो उसमें से ही आप पूरा कर सकते हो। और उसके बाद क्या, ये ऐसा कुछ एक क्लासेस वगैरह अगर किसी को जरूरत है, और वेरी नॉमिनल कॉस्ट, भाई 1000 रुपए में कौन क्लास देता है। ठीक है, इग्नोर करते, अगर आपकी इच्छा है तो इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, छोड़ो। फिर क्या, आरटीपी का रोल की बात कर ले, तो फिर इतना सब अगर आप कर लेते हो। और अभी कुछ और बात करते हैं कि भाई पढ़ने का कैसे, पढ़ने का कैसे मतलब क्या, कैसे पढ़ने का, बेड पे पढ़ने का नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बेड पे जाके मत पढ़ना, बेड पे पढ़ोगे तो सो जाओगे। कैसे होता है वो, एक मैंने वीडियो देखा था, पहले ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर सो जाओगे, क्योंकि बेड उसी के लिए बना है, सोने के लिए बना है, तो आप जाके सोओगे। प्रॉपर अगर प्रैक्टिकल सॉल्व करो तो स्टडी टेबल वगैरह है तो ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि स्टडी टेबल नहीं है, बेड रहता है, उसके सामने फेस करके बेड पे बुक रख के बैठ लो। इंडियन है भाई, जुगाड़ तो है ही अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या थियरी पढ़ रहे हो, थियरी पढ़ रहे हो, नींद आता है, बहुत लोगों को नींद आता है, तो क्या करने का, अगर नींद आ रहा है आपको, चल के पढ़ो, कोई चल के सोता नहीं है, अनकंफर्टेबल जगह पे पढ़ो, नींद नहीं आएगी। चल के पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जोर जोर से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बोल के पढ़ो। लाइब्रेरी वगैरह जा रहे हो तो ध्यान रखा, दोस्त वोस्त मत बनाना। बोर्ड मैंने बनाए थे भाई, बहुत पाप किया था मैंने, सबसे बड़ा, दोस्त वगैरह लाइब्रेरी में नहीं बनाना है। आपको जाना है, शांति से पढ़ना है, दोस्त बन जाए तो लाइब्रेरी छोड़ देना, घर पे पढ़ना। लाइब्रेरी जाना कब इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी जाना तब इंपॉर्टेंट है जब आप स्टार्टिंग पढ़ने बैठते हो, तो क्या घर पे माहौल नहीं बनता, घर पे अपने सब घर वाले बैठे रहते तो क्या होता है, इतना पढ़ाई का एटमॉस्फेयर नहीं होता। पर लाइब्रेरी जाते ना, 10-15 दिन गए ना, तो अपन चार्जअप हो जाते, पूरा दिन अपने को पढ़ना है, कुछ नहीं, फिर छोड़ देने का लाइब्रेरी। अगर घर पे फैसिलिटी है, नहीं है तो फिर जाओ, पर किसी से बात बात ज्यादा मत करो, ब्रेक व्रेक में ठीक है कर लो, पर ब्रेक के नाम पे लाइब्रेरी नहीं जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते, कुछ नहीं करते, हकीकत की बात है। तो ये चीजें हैं, कुछ चीजें मैंने बताई है, कुछ चीजें अगर मेरे को बाद में याद आएगी, हाँ हाँ हाँ, एक और चीजें याद आई, क्या चीजें नहीं करनी है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। एग्जाम से अभी नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 1 महीना पहले, 2 ग्रुप दे रहे हो तो 2 महीना पहले, सीएस वालों की बात करें 3 ग्रुप दे रहे हो तो भाई 2-2.5 महीना पहले। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और क्या होता है टेलीग्राम, जो भी ये जितना भी है सब अनइंस्टॉल करके फेंक देना, कुछ नहीं होता। फेंक दो, फेंक दो, सही बोला, अभी मत फेंकना, अभी भाई अपन भी ह्यूमन है, थोड़ा बहुत चिल मारो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जब मैं बोला 2 ग्रुप दे रहे हो तो 2 महीना पहले, एक ग्रुप दे रहे हो तो 1 महीना पहले, ये सब उठा के फेंक देना, नहीं तो नहीं होगा। प्रैक्टिकली बात कर, कुछ पुराने कर्म अच्छे रहेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीजें फेंकनी है अपने को। फिर दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है कि जब पढ़ने बैठ रहे हो तो थोड़ा सा कुछ चीजों से संन्यास ले लेना। भाई सब चीज वापस आएगी, कुछ नहीं, सीए बन जाओगे तो वापस सब बुलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ आप ऐसा हाथ पैर मारते रहते हो कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर देता हो, ये कर देता हो, एग्जाम से 1 महीना पहले ये सब मत करना, क्योंकि ये 500 1000 की चिंदी चोरी के चक्कर में आप बहुत प्रेस्टिजियस टाइम, वो टाइम की गवा रहे हो। किसी अपने फ्रेंड को दे देना, जो आपके साथ करो, आधा आधा शेयरिंग करना पड़ जाए तो कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये सब चीजें मत करना, बहुत लोग करते हैं। तो ये वीडियो बड़ा नहीं बन जाए इसलिए अभी क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करने का रीजन ये है कि अननेसेसरी बड़ा नहीं बनाना है, कि वो बर्डन नहीं लगे। फिर छोटे छोटे वीडियो कुछ आपको लगे तो आप बोल देना, मैं बनाता रहूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस, गॉड ब्लेस यू, लेट्स ग्रो टुगेदर।